अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 10 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन इतवार। इस्लामी तारीख हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने आपको नुबुव्वत से नवाजा और 30 सहीफे नाजिल फरमाए। नुबुव्वत मिलते ही आपने दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया। मुसलसल दावत देने के बावजूद थोड़े से लोगों ने ईमान कबूल किया और अक्सर लोग झुटलाने और सताने में लगे रहे। जब लोगों का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से अहले ईमान को लेकर बाबुल से मिस्र चले गए और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए और आखिरी वक्त तक लोगों के दरमियान उन्हीं की जबान में अल्लाह का पैगाम और दीनी दावत का फरीजा अंजाम देते रहे। उनकी शरीयत और दावत का खुलासा यह था कि तौहीद पर ईमान लाओ, आखिरत की नजात के लिए अच्छे अमल करो, तमाम कामों में अदल व इंसाफ करो, अय्यामे 20 के रोजे रखो, ज़कात अदा करो, नशा आवर चीज़ों से परहेज करो, शरीयत के मुताबिक अल्लाह की इबादत करो वगैरह। वह आखिरी वक्त तक लोगों को दीन की दावत और अच्छे कामों की नसीहत करते हुए 365 साल की उम्र में अपने खालिके हकीकी के दरबार में पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। अबू जहल पर खौफ। एक मर्तबा अबू जहल ने लात व उज़्ज़ा की कसम खाकर कहा कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर नाक रगड़ते यानी सजदा करते हुए कभी देख लिया तो अपने पैरों से नौजु बिल्लाह उसकी गर्दन रौंद डालूंगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल अपना इरादा पूरा करने की गिरज से आगे बढ़ा, फिर अचानक उल्टे पांव वापस आ गया, जैसे हाथों से कोई चीज रोक रहा हो। लोगों ने उससे माजरा पूछा तो उसने कहा, मैंने अपने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दहेकती आग की खंदक देखी और बड़ा खौफनाक मंजर और पर देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अबू जहल मेरे करीब आ जाता तो फरिश्ते उसके टुकड़े करके ले जाते। एक फर्ज के बारे में। पर्दा करना फर्ज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ औरतों, तुम अपने घरों में ठहरी रहा करो और दौरे जाहिलियत की तरह बेपर्दा मत फिरो। फायदा तमाम मुसलमान औरतों के लिए जरूरी है कि जब किसी सख्त जरूरत के तहत घर से निकलें तो अच्छी तरह पर्दे का ख्याल रखते हुए बाहर जाएं, क्योंकि पर्दा करना तमाम औरतों पर फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में। नमाज के बाद यह दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माज़, मैं तुमको वसीयत करता हूं कि किसी नमाज के बाद इस दुआ को न छोड़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अया जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादती का। तर्जमा, ए अल्लाह, अपना जिक्र व शुक्र करने और अच्छे तरीके से इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। एक अहम अमल की फजीलत। नमाज़े चाश्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 रकातों की पाबंदी करता है तो उसके गुनाहों की मगफिरत कर दी जाती है, चाहे वह समंदर के झाग के बराबर हों। एक गुनाह के बारे में। कुफ्र व शिर्क का नतीजा जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। दुनिया के बारे में। दुनिया की चीजें खत्म होने वाली हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वह एक दिन खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह ताला के पास है वह हमेशा बाकी रहने वाला है। आखिरत के बारे में। रुसवाई का अज़ाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन बंदे को ऐसी शर्मिंदगी लाहिक होगी कि वह पुकार उठेगा, या रब, आप मुझे जहन्नम में भेज दें, यह मेरे लिए इस जिल्लत व रुसवाई से ज्यादा आसान है जो मुझे अब पहुंच रही है। हालांकि उसको मालूम होगा कि दोज़ख में कितना सख्त अजाब है। तिब्बे नबवी से इलाज। इरकुनसा सायाटिका का इलाज। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इरकुनसा का इलाज अरबी बकरी तुम्बे की चकती है, जिसे पिघलाया जाए, फिर उसके 3 हिस्से किए जाएं और रोजाना एक हिस्सा नहार मुंह पिया जाए। फायदा, दुबे की दुम पर गोल उभरी हुई चर्बी के हिस्से को चकती कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को नसीहत फरमाई कि कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह के जिक्र का एहतिमाम किया करो। इस अमल से आसमानों में तुम्हारा जिक्र होगा और यह अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।